तो ओके मेरे प्यारे बच्चों, एपी से आने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म ऑफ एपी इज 44। देन आपको क्या निकालना है बेटा? उसका एपी निकालना है। चलिए अब आप ये समझ लीजिए कि फोर्थ टर्म मतलब क्या है? A4। तो A4 को आप क्या लिखते हो? A प्लस फोर्थ टर्म मतलब 4 माइनस 1 इंटू डी। मीन्स आप ये लिख सकते हो कि A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर हमको A8 लिखना है तो क्या लिखोगे? A प्लस 7D। राइट। अब ये बोल रहा है कि A4 प्लस A4 प्लस A8 की वैल्यू दी हुई है 24। क्लियर है? A4 की जगह पे आप A4 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? A प्लस 3D। जबकि A8 की जगह पे उसकी क्या वैल्यू है? दैट इज A प्लस 7D एंड दैट इज इक्वल टू 24। यहां से क्या हो जाएगा बेटा? 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। ठीक है, आप देखो तो पूरे का पूरा इक्वेशन मल्टीपल ऑफ 2 है। आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D एंड दैट इज इक्वल टू 12 और एक इक्वेशन बनाकर छोड़ दीजिए। क्लियर है? दूसरे स्टेप पे आते हैं। क्या कह रहे हैं? सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। तो सिक्स टर्म मतलब A6 क्या हुआ? A6 हुआ बेटा A प्लस 5D। क्लियर है? और दूसरा क्या था? A10। तो A10 मतलब क्या हुआ? A प्लस 9D। ठीक है ना? उसने क्या बोला कि A6 प्लस A10 कितना दिया हुआ? दैट इज 44। तो A6 की जगह हम A6 की वैल्यू पुट कर देंगे तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D एंड दैट इज इक्वल टू 44। क्या बन जाएगा बेटा? बन जाएगा 2A प्लस 14D एंड दैट इज इक्वल टू 44। अगेन आप देखिए बेटा, ये इक्वेशन मल्टीपल ऑफ 2 है तो क्या लिखेंगे इसको? A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। इक्वेशन सेकेंड हो गई है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको A और D की वैल्यूज मिल जाएंगी। पहली इक्वेशन क्या थी? पहली इक्वेशन थी A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन क्या थी? A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ऐड कर देते हैं बेटा। ठीक है ना? तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस माइनस और ये माइनस। क्लियर है? ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 2D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 10। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 5। D की वैल्यू 5 आ गई। अब इस 5D की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करके A की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए हमने मान लीजिए इक्वेशन 1 में पुट किया तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 गिवन था बेटा। D की जगह जब हमने 5 पुट किया तो क्या आएगा? A प्लस 5 5 25 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 13। A की वैल्यू आ गई माइनस का 13। अब A मतलब ये फर्स्ट टर्म है आपका, तो A2 कितना होगा? A2 होगा A1 प्लस D। A1 कितना था? माइनस 13। D कितना है? D है आपका 5। तो ये वैल्यू आ गई 8। फिर A3 कितना हो जाएगा? A3 कितना हो जाएगा? A2 प्लस D मतलब कितना आ गया बेटा? A2 है आपका 8 और 8 माइनस सॉरी ये -8 प्लस 5 कितना आएगा? माइनस का 3। इसी तरह से A4 निकालेंगे तो A4 क्या होगा बेटा? A3 प्लस D। तो A3 कितना है? -3 प्लस 5 कितना वैल्यू आ गया? 2। तो आपको अगर AP लिखनी है तो आप लिख सकते हैं कि AP क्या हो जाएगी बेटा? AP हो जाएगी आपकी -13 -8 -3 प्लस 2 डॉट डॉट डॉट। ये आपकी एपी फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है?